प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सभी के बीच में एक बड़ा गंभीरता का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और सच कहता हूँ कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। और ये दो शब्द को याद रखें, नरक और जेल को लेकर कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। और याद रहे कि इस विषय को जब भी आप सुनोगे या इसको पूरा वीडियो आप जब देखोगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और इसको क्यों सबके तक फैलाना है? क्योंकि प्रभु का राज्य उनके जीवन में बढ़ पाए, उनका मन बदल जाए, उनके जीवन गंभीर हो जाए कि वो प्रभु का काम करें। हालेलुया। तो आइए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी विश्वासी लोग हैं, मुझे लगता है कि 100% में से 10% ऐसे मसीह है जो बहुत गंभीरता से अपने जीवन को लेके चलते हैं। हालेलुया। वो बात अलग है कि अभी खरी शिक्षा आने के बाद यानी मसीह मंथन बैठक से पास्टर डैनियल राज के द्वारा जो परमेश्वर ने खरी शिक्षा को लेकर उनके द्वारा जो भी अब तक दिया इतने साल से, उसमें से भी कई लोग बच पाए हैं और कई लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। और मेरा आज का जो विषय है वो है नरक और जेल को लेकर। क्यों? अब इसमें मैंने स्वर्ग की बातें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्वर्ग को जानने के लिए, आपको स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग को जानने के लिए नहीं, सॉरी, स्वर्ग में जाने के लिए आपको ये दो विषय को समझना बहुत जरूरी है। ये दो बातों के ऊपर मैं कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। पहला मत्ती 25वां अध्याय 41 वचन, 41 वचन। मत्ती 25 अध्याय वचन 41 और 42 दोनों हम पढ़ेंगे। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे प्यारो, जैसे कि यीशु की महान इच्छा यानी परमेश्वर की स्वयं इच्छा क्या है कि हर एक जन बचाया जाए, और सभी को बचाने के लिए ही यीशु का इस पृथ्वी पर आना हुआ। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, मनुष्य का उद्धार होने के लिए, यानी जितने भी इस पूरे मानव जाति, पृथ्वी पर जितने मानव जाति है, उन सभी का उद्धार होने के लिए, उन सभी के बचाव के लिए यीशु को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह थी कि सब के सब मनुष्य पापी थे, और पाप को अगर मिटाना है या पापों से शुद्ध होना है या पापों से मन फिराना है, तो एक ऐसा बलिदान चाहिए था जो पवित्र को दर्शाता है। हालेलुया। और यीशु को छोड़ यानी परमेश्वर को छोड़ कोई और पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरक के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार प्रचार सुना होगा, कई बार अपने वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद होगा कि नरक एक ऐसी जगह है जहां पे किसी भी प्रकार का बचाव नहीं है। मैं फिर कहता हूं, नरक में किसी भी प्रकार का बचाव नहीं है। आप सोच के देखिए, जो बाहर के लोग हैं उनका कहना है कि 7 जन्म, 5 जन्म, 3 जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम मसीह लोग जो मानते हैं कि एक ही जीवन है और एक ही जीवन हमको मिला है इस पृथ्वी पर, और इसके बाद एक और जीवन है, एक अनंत काल का जीवन है। लेकिन अनंत काल का जीवन प्राप्त होने के लिए या अनंत काल का जीवन पाने के लिए या प्रभु के राज्य में आपको बढ़ने के लिए या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। नरक। हालेलुया। नरक का एहसास आपको कब होगा, कैसे होगा, आप उसको कैसा महसूस कर सकते हैं? है ना? हम वचनों को पढ़ते हैं ना, हमें बहुत हल्का लगता है। हम किसी चीज के बारे में सुनते कि नरक ऐसा होगा, वहां पे कीड़े खाएंगे, है ना, वहां पे आग जलती रहेगी, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है। लेकिन इसका एहसास आप कैसे करते हो, इसका महसूस आप कैसे करते हो? क्योंकि अगर सच में एक मसीह अगर नरक की
आग को या नरक की बातों को अगर वो सोचे भी, अगर वो सोचता है सच में गंभीरता से, अगर वो अपने जीवन को लेके चलता है, तो वो ऐसा हल्के में नहीं लेगा। वो कैसा दिखेगा कि वो प्रतिदिन परमेश्वर की सेवकाई करता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, लोगों को बचाने वाली बातें जो है, बचाने वाला जो काम है वो करता है। हालेलुया। आज कई मसीह लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि बाइबल और प्रार्थना दोनों भी नहीं कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेज़ लॉर्ड करते हैं, एक दूसरे से संगति करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाकर परमेश्वर का कार्य नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य क्या है? हर एक को चुना गया है, हर एक को चुना गया है, पति पत्नी हो या बच्चे हैं या आपके भाई है, आपकी बहन है, अगर वो मसीह है तो पूरा अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है कि तुम उसका काम करो। हालेलुया। लेकिन राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है, पहुंचाने के लिए वो फिक्र जो होती है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि नरक का जो एहसास है वो सिर्फ पल भर के लिए किया गया है, या तो उसको भुला दिया गया है, या तो उसको ध्यान में नहीं रखा है। लापरवाही। अगर आप नरक की बातों को अगर लेते हो, मैं कहूंगा कि आग जो है ना, अभी अब किसी जगह पे आग लगी है समझो, किसी ने बोला नरक में ऐसी ऐसी आग है, ऐसी ऐसी आग लगी हुई, ऐसे आग है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बोला है, जिस तरह से वो बोला है, जिस तरह से उसका थिंकिंग में जितनी आग लगती है कि वो महसूस कर रहा है, आपको पता हो उससे 10,000 गुना या लाख गुना ज्यादा, आप जितना उसको बढ़ा सकते इतना गुना ज्यादा उसमें वो आग होगी। आप सोच के देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं और वो किसी दिन नरक में चला गया, किसी दिन नरक में चला गया, न्याय के टाइम चला गया है, वो सबसे पहले, जब आप, अगर वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरा है और आपने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया है, तो वो व्यक्ति आपका नाम जरूर लेगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते थे। मैं अननोन पर्सन की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आपके सामने रोजाना दिखते हैं, जो आपके सामने ऑफिस में दिखते हैं, जो आपके सामने मार्केट में दिखते हैं, जो सामने आपके पड़ोसी में दिखते हैं, हर जगह पे जहां से भी आप गुजरते हैं वो व्यक्ति आपके सामने दिखता है, लेकिन आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते और वो व्यक्ति न्याय के टाइम नरक में आपको कोसेगा। और आपको क्या लगता है कि आप उस नरक में नहीं होंगे? हालेलुया। क्योंकि आपके वजह से, क्योंकि आपको बचाव परमेश्वर ने क्यों दिया है? आपको खुद को बचने के लिए नहीं दिया है, आपका बचाव इसलिए हुआ है ताकि कईयों का उद्धार हो सके। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, अरे कुछ लोग कर रहे हैं ना काम, हम विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रभु को जितना चाहिए उतना तो हम कर रहे हैं ना, प्रभु को क्या चाहिए ना, आप अंदर से जानिए प्रभु को, वचनों को अंदर से जानिए, उसको पढ़िए, समझिए, और संसार के लोगों को देखिए और अपने आप को भी देखिए। जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपका बचाव कैसे हुआ? कोई तो आपके पास आया सुसमाचार को लेकर, अब वो व्यक्ति के अंदर लालच भरा है या उसको पब्लिक जमा करनी है, चर्च को भरना है, वो वगैरह वगैरह, वो बात की बात है, वो प्रभु न्याय करेगा। लेकिन आपको यीशु का सुसमाचार किसी के द्वारा मिला। हालेलुया। आपको किसी के द्वारा यीशु का सुसमाचार मिला, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगा ना? आप बच गए, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके जीवन से अगर किसी का बचाव नहीं हुआ, आप एक स्वार्थी का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए नरक की कोई भी बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि नरक एक ऐसी जगह है जिसमें ना कि फिर मौका है, ना बचने का चांसेस है। हालेलुया। आप यीशु में जब दिखते हो तो उसके कामों में भी दिखो और उसका काम करते हुए लोगों में दिखो। ये उसका स्टेटमेंट है। परमेश्वर की महान इच्छा यही है। कुछ वचन को हम और पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय
वचन 49 को पढ़ेंगे। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। हालेलुया। धर्मियों से अलग करेंगे मतलब जो यीशु में धर्मी ठहरा। आप धर्मियों को अलग करेंगे मतलब क्या? धर्मियों से अलग करेंगे। तो धर्मी कौन है? जिसने यीशु का काम किया, जिसने भलाई की, जिसने अच्छा काम किया, जिसने हमेशा अच्छा ही सोचा। और यीशु, जब यीशु आपके अंदर है और आप उसकी बातें अगर आपके अंदर है, उसका स्वभाव आपके अंदर है, तो आपके जीवन से बिल्कुल वैसा काम होगा जैसा यीशु चाहता है। हालेलुया। फिर दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का 13 अध्याय वचन 50, उसी में आगे हम पढ़ेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये पढ़ने में कितना, 3 शब्द बहुत आसान है पढ़ने में, लेकिन इसकी जो सजा है, इसकी जो जब आप इस चीज को देखोगे, अगर महसूस करोगे, तो इसको 10% नहीं बल्कि 10,000 गुना ज्यादा आप इसको सोचिए कि कितना भयानक होगा। आप जीते जी जो आज कई लोगों की जिंदगी, कुछ लोग इतना कंटाल गए अपनी जिंदगी में, और वो अन्य जातियों के बारे में बात कर रहा हूं, उनको ना कोई मार्ग है, ना कोई सत्य है, ना कोई जीवन है। वो लोग अपने जीवन में इस प्रकार कंटाल गए हैं कि वो लोग मृत्यु को मांग रहे हैं। और मृत्यु इंसान कब मांगता है? जब इंसान को बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ही हर्ट हो जाता है, उसको किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उसको जो विश्वास, जिसके ऊपर विश्वास था, वो विश्वास उसको धोखे में पड़ जाता है, उसको धोखा मिल जाता है। वो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड, मृत्यु को मांगता है। और ऐसे लोगों के लिए ही हम जैसे मसीह लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि तुम ऐसों के बीच जाओ और उनका मन जो सुसाइड के लिए है वो बदल जाए और वो जीना सीखे। हालेलुया। आज आप कहीं पर भी जाओ, आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना, कुछ लोग ऐसे बीमारी से जुलझ रहे हैं। हो सकता है किसी के पाप की वजह से, किसी के गलती की वजह से, या कुछ गलती नहीं भी होगी, या कुछ पाप नहीं भी होगा, कुछ खा पिया लिया होगा, कुछ भी, किसी के वजह से भी वो बीमारी हो सकती है, XYZ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यीशु ने जो सुसमाचार का विषय दिया है बचाने के लिए, उनके ऐसे लोगों को, पापियों को बचाने के लिए तो यीशु मसीह आया ना। लेकिन हम उसका न्याय पहले ही कर देते हैं, अरे इसने कोई पाप किया होगा, इसने कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। वो कुछ भी हुआ, वो अन्य जाति है। अगर विश्वासी ऐसी हरकत करता है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अविश्वासी जब ऐसी स्थिति से गुजरता है तो आपको क्या लगता है? आपको इनके बीच काम करना है। और आपके अंदर अगर फिक्र है, यीशु की राज्य की फिक्र है, आपको चिंता है, तो आप उसके लिए कदम बढ़ाओगे, आप उसके लिए काम करोगे। हालेलुया। आज कहीं लोग कंटाल गए, आपने कईयों के मुंह से सुना, मैंने तो बहुत बार सुना, मैं खुद भी उसमें हूं। जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे पास सब सब कुछ था, मैं आपको सच बता रहा हूं, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन गलत था, गलत लाइन से था। पापियों के रास्ते से मैं गुजरा था, पाप में पड़ा हुआ था, पापियों के जीवन में जी रहा था, बचना बहुत मुश्किल था मेरा। लेकिन जैसे मैं यीशु में आया, लेकिन यीशु में आने से पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी, मैं ऐसा बोलता था कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अब सोचो, जो व्यक्ति ने नरक नहीं देखा है, वो व्यक्ति जीते जी अपने जिंदगी को क्या कर रहा है? बोल रहा है मेरी जिंदगी जीते जी नरक बन गई है। आज कहीं ऐसे लोग हैं, आप जेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, एक एक व्यक्ति को जब आप मिलोगे, उनके माँ बाप को आप अगर मिलोगे, बाहर जो माँ बाप उनको मिलने के लिए जाते हैं, आप उनसे पूछताछ कीजिए आपके बच्चों का क्या हाल है, आपके भाई का, आपके पति का, किसी का पति अंदर है, किसी का भाई अंदर है, किसी की बहन अंदर है, किसी का बेटा अंदर है, किसी की बेटी अंदर है। पूछ के देखिए उनके जीवन में कैसा हो रहा है, क्या हाल है उनका। और वहां अंदर से एक ही आवाज आती है, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। सोच के देखिए, ऐसे की जिंदगी
आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है कि आप उन्हें बचा सकते हैं। आपके पास धन है, लगा दीजिए किसी के लिए बचाव के लिए। आपके पास समय है, लगा दीजिए किसी के बचाव के लिए। आपके पास वचन है, लगा दीजिए उस वचन को लोगों के जीवन में। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है वो आपके लिए नहीं बल्कि आपको बचकर आपको दूसरों को बचाना है। आपके पास जो कुछ भी है, एग्जाम्पल मेरे पास अभी फेसबुक का माध्यम है, मैं फेसबुक के माध्यम से लोगों के जीवन में काम कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में काम कर रहा है और ये बात सच है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सुना, आप इस पर काम करूंगा। हालेलुया। किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, खास करके वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस वचन को आप पढ़ते हो ना, पता है बचाने की लालसा या बचाने की जो फिक्र है ना, वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि ध्यान ही नहीं है उस बात पे। अचानक से कुछ भी हो सकता है और आप ठक करके जिस तरह से आप मर जाओगे ना, 1 सेकंड में देर नहीं लगेगी नरक पहुंचने में। न्याय होगा लेकिन सीधा नरक में डाले जाएंगे। उस नरक से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए पहले आपका खुद का सही ढंग से बचना जरूरी है। यस, क्योंकि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं ना, कुछ पढ़ा ही नहीं है हमको। हम अच्छे से खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बचाने की जो दुख होना चाहिए, जो मनसा होना चाहिए, वो अंदर नहीं है। हालेलुया। कुछ चीजें आपके हाथ में इतनी अच्छी लगी हुई है कि उसको लेकर आप कितने ऊपर आ सकते थे, आपको पता है? कितना काम कर सकते थे आप। और आपको बता दूं, मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कुछ ही दिन में मैंने उसको ठीक किया। कुछ ही दिन नहीं, परसों के दिन की बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसका इतना भारी एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे दिया। और वो बात है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, उसको लेकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे मालूम है? बाद में करेंगे, कल परसों करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो करेंगे। किसी के अगर पीछे पड़ गए ना, भाई तू ये कर सकता है, तू ये करो, आप ये करो, आप वीडियो बनाओ, आप लोगों तक सुसमाचार सुनाओ, आप कर सकते हैं, उनका बोलने का पता है क्या रहता है? जिस दिन प्रभु को लगता है कि मेरा इस्तेमाल करना वो करेगा। प्रभु ने जिस दिन आपको उसके राज्य में बुलाया था, जिस दिन आप यीशु को जान चुके थे और यीशु प्रभु है करके आपने मान लिया, उसी दिन आपके जीवन में सुसमाचार सुनाने का अधिकार आपको मिलता है। हम बहुत देर करते हैं किसी चीज को सुनाने में, किसी चीज को सुनने में। कहीं साल से कहीं जीवन के कहीं लोगों के द्वारा यीशु कहता है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। कुछ बिगड़ता है तो प्रार्थना करो, कुछ शांति नहीं है प्रार्थना करो। लेकिन आपको उन चीजों से बाहर निकलकर आपको दूसरों को भी बाहर निकालना है, ये याद रखें। और वो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे घर में ना मिक्सर खराब हो गया था। मेरी वाइफ मुझे बोल रही है, मेरी बेटी मुझे बोल रही है मिक्सर खराब हो गया है। अब कानों में आ रहा है, देखो कानों में आ रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल। आपको पता है उसका वायर जल गया था और वो काम सिर्फ 5 मिनट का था। जिस वक्त मैं उसको ठीक कराने गया था, कम से कम 8 या 10 दिन के बाद उसको ठीक कराने गया मैं। और मैंने उस रिपेयरिंग वाले को पूछा कितने मिनट लगेगा, तो बोला 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। और आप यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट में मैंने उस वायर को चेंज करके लेके आया। अब काम कितने मिनट का था? 5 मिनट का या 10 मिनट का। देर कितना कर दिया? 8 दिन लगा दिए। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, वैसे ही प्रभु का कुछ काम हमें सौंपा गया है, लेकिन उस काम को हम बहुत 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 ज्यादा देर कर रहे हैं। और इतना देर कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको काम करने का जो अवसर है आप उसको खोए हुए देखोगे। जिंदगी आपको बहुत, बोलते ना, बहुमूल्य जिंदगी आपको मिली है।
आप ये सोच के मत चलिए 20 साल 10 साल आप कितने साल जियोगे। आप ये सोच के चलिए आज आपके पास आखिरी दिन है। मैं आज सुबह उठा हूं, मैं आज प्रभु का काम करूंगा। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, नरक की एहसास हल्के में मत लीजिए। किसी को तड़पते हुए अगर उसमें देखोगे आपको कैसा लगेगा। आज पूरे विश्व भर में कुछ लोग अपने ही गलती की वजह से, कईयों को सुसमाचार मिला है, मैं ये नहीं बोलूंगा, कईयों ने सुसमाचार सुनाया भी है, लेकिन थक क्यों गए, रुक क्यों गए, कंटाल क्यों गए। किसी ने अगर नहीं सुना तो कामों को क्यों रोक रहे हो। आपका बीज बोना चलते रहना चाहिए, आपका बीज बोना अंत तक चलते रहना चाहिए, आपका प्रभु का काम चलते रहना चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा दरवाजा परमेश्वर ने खुला रखा है, दूसरा बंद हुआ है, तीसरा खुला रखा है। आप खुद सारे दरवाजे बंद कर रहे हो। मैं आपको सच कह रहा हूं, हम खुद अपनी आशीष को गवा रहे हैं। कौन सी आशीष? जो प्रभु देना चाहता है। वो आशीष नहीं कि मुझे धनवान होना है, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा सेटअप चाहिए। नहीं, परमेश्वर आपको उसके राज्य में घुमाना चाहता है। और आप जब फिक्र होकर उसका काम करोगे ना, उसका मजा ही कुछ और है। मैंने ये मजा 16 साल लिया है। कुछ महीने से काम रुका हुआ था, लेकिन मैंने अपने कामों को अभी ये कर दिया कि मैं अपना काम भी करूंगा, प्रभु का काम भी करूंगा। जो पहले चीज करता था अब मैं उसको वापस करूंगा। हम सब मिलकर प्रभु का काम बड़े गंभीरता के साथ करें और इस रीति से करें कि प्रतिदिन कोई तो नाश हो रहा है, कोई तो मरने वाला है। पता है, कोई कोई अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हो ना, कोई मरने पर है, उसको जाके आप सुसमाचार सुनाओगे, वो जरूर सुनेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मरने पर है और मरते वक्त इंसान कुछ अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेता है। आप मरते वक्त किसी को सच्चाई को सुनाओ, अगर उसने सच्चे मन से सुना और उसने पश्चाताप किया और उसको आपने स्वीकार करने लगे कि आप पापी थे। हर एक व्यक्ति पापी था, लेकिन कोई पापी व्यक्ति अगर मन फिराता है, यीशु पे विश्वास करता है, अगर 2 मिनट में भी अगर आप ऊपर चले जाओगे तो आपका आत्मा स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। अब यहाँ पे मसीह लोग ही ऐसे ऐसे पाप में नजर आते हैं, वो खुद तो बचेंगे नहीं, दूसरों को क्या बचाएंगे। कुछ लोग तो ऐसी गलती करते, शर्म भी नहीं आता है, एहसास भी नहीं उनको कि चलो छोड़ दिया, लेकिन उनको घमंड किस बात का है। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं पाप करके और प्रचार यीशु का करते हैं। उनके मुंह से यीशु शब्द अच्छा नहीं लगता है। यीशु अच्छा है, लेकिन पापी व्यक्ति के मन से यीशु, जो पापी, जो मसीह मन है, जो यीशु को समझ चुका था, जो यीशु के वचन पे चल सका था, जो यीशु के वचन को जानता था, सब कुछ जानता था, और फिर भी वो पाप करता है, ऐसे के मुंह से यीशु शब्द कैसा लगेगा? कोई सुनेगा ही नहीं उसको। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं है हमको। क्या करने का है बाबा? अरे इधर मेरा ही काम कितना है। हम अपने काम, अपना परिवार इतना लेके बैठे हैं कि प्रभु नहीं दिख रहा है। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं दिख रहा है। प्रभु कब दिखता है मालूम है? जब आप उसका कार्य करते हो ना, तब प्रभु दिखता है। पर दिक्कत क्या है? परवाह नहीं है, चिंता नहीं है उसके राज्य की। मैं कुछ महीने से काम नहीं कर रहा था, लेकिन रोज रोता था कि प्रभु मार्ग निकाल, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो चुका था। मैं जानबूझकर नहीं कुछ कर रहा था, कुछ सिचुएशन ऐसे हो चुके थे, लेकिन जुबान खुला रखता था, कुछ ना कुछ करता था। बीच में 12-13 हजार रुपये खर्च करके 2 महीना पोस्टर लगाया मैंने, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर दूसरा दरवाजा मैंने खोलने की कोशिश, मतलब ढूंढा। परमेश्वर बोला ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएगा, मांगो तो तुम मिल जाएगा। तो मैंने एक विजिटिंग कार्ड छपवाया, और विजिटिंग कार्ड ऐसा है कि मैं जहाँ भी ऑर्डर देने जाऊंगा उस विजिटिंग कार्ड को दे दूंगा। उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। उसमें मैंने कहा क्या कि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, एक काउंसलिंग के द्वारा आपका अच्छा होगा। मैंने अच्छा होगा क्योंकि उद्धार वाली बातें तो मैं उनसे मिलके करूंगा ना, क्योंकि सावधानी से हमें काम करना है, सावधानी से हमको खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। पास्टर डेनियल राज ने कहा था,
कल मरना है तो आज क्यों मर रहे? हालेलुया। बड़े गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ काम करना है, लेकिन चुप मत रहिए। कुछ ना कुछ करते जाओ जो प्रभु को भाता है। हालेलुया। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां यीशु का वचन नहीं गया है, जहां किसी की भलाई नहीं हो रही है, आप जाके भला कीजिए उन लोगों का। क्योंकि दुनिया भर में जितने भी विश्व भर में भलाई हो रही है ना, संसार के लोगों की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। लेकिन हमको ही ऐसा चुना गया है कि हम ऐसा भला करें, गुप्त दान, गुप्त रीति से किसी का भला करो। वो खुद, जिसकी आप भलाई कर रहे हो, वो खुद आपकी गवाही देगा, यीशु की गवाही देगा। हालेलुया। आपकी बड़ाई, यीशु की बड़ाई वो खुद करेगा। और यीशु ने कहा, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। यीशु खुद तुम्हारा सम्मान सबके सामने करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बस यही कहना था, आज का यही टॉपिक है। और इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों में डाला जाएगा। इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक को समझना। आज कई लोग बैठे हुए हैं मेरे प्यारों, काम से आते, अपना काम, घर पे भी काम करते, बैठ जाते, लेकिन उनके अंदर राज्य का सुसमाचार की चिंता नहीं है कि वो राज्य का सुसमाचार लेकर काम कर रहे हो। हम सभी को काम करना है, हम सभी को प्रभु का राज्य का सुसमाचार फैलाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।